हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक तरफ जहां देश के अलग अलग इलाकों से सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी खबरें आ रही हैं, सांप्रदायिक असहिष्णुता की खबरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के धारावी इलाके से सांप्रदायिक एकता का एक संदेश जा रहा है। ये जो लोग जहां अभी नमाज अदा करने जा रहे हैं, दरअसल वो एक हिंदू चमड़ा कारोबारी की दुकान की जगह है और उन्होंने ये जगह इसलिए यहाँ पर नमाजियों को दी है क्योंकि पास की जो मस्जिद है जहाँ पर कि मुस्लिम समुदाय के लोग हर जुम्मे की नमाज अदा करते थे, इबादत करते थे, वो मस्जिद इस वक्त मरम्मत में गई है, उसकी मरम्मत हो रही है और इसलिए लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई कि आखिर वो इबादत कहाँ करेंगे। हय्य अलल फलाह। यह है मुंबई के धारावी इलाके की नूर मस्जिद, जहां आसपास के मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत करते थे, नमाज अदा करते थे। यह मस्जिद 35 साल पुरानी है और हाल ही में इसकी हालत काफी जर्जर हो गई थी और 5 महीने पहले इसकी मरम्मत का काम शुरू हुआ। लेकिन जब मरम्मत का काम शुरू हुआ तो उसके बाद सवाल खड़ा हो गया कि अब नमाजी नमाज कहां पर अदा करेंगे, इबादत कहां करेंगे। ऐसे में जरूरत पड़ी कि किसी दूसरी जगह पर जो है मस्जिद को शिफ्ट किया जाए और मस्जिद के सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद खान ने इस सिलसिले में बात की अपने दोस्त दीपक काले से। ये बताइए कि किस तरह की मदद उन्हें आपको उनसे मिली? उनसे बहुत अच्छी मदद मिली। हमारी मस्जिद जो हम लोग बना रहे थे उस वक्त ऐसा हुआ कि मस्जिद का काम चालू था, नमाज़ पढ़ने के लिए काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, हम लोग इधर उधर नमाज़ पढ़ रहे थे। तो इसके लिए हमने दीपक काले से हमने उससे मुलाकात की और उनसे बताया कि हमको ऐसी ऐसी तकलीफ़ है, आपकी जगह है वो आप हमको दे दीजिए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो उन्होंने बोला कि नमाज़ पढ़ने के लिए लायक अभी नहीं, उसको बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा हमको आप वैसे ही दे दीजिए, हम लोग बना लेंगे। बोले नहीं। फिर उन्होंने बना के दिया, 4 दिन के अंदर बना के दिया, लादी विदी डाल के दिया और अभी हम लोग नमाज वहाँ पढ़ रहे थे। दरअसल चमड़ा कारोबारी दीपक काले अपनी इस दुकान को बेचने जा रहे थे, लेकिन अपने मुस्लिम दोस्त की गुजारिश पर उन्होंने जगह नमाज के लिए दे दी। मस्जिद की ओर से काले को हर महीने किराया देने की भी पेशकश की गई, लेकिन काले ने किराया लेने से मना कर दिया। काले की जिस दुकान में नमाज पढ़ी जाती है उसका क्षेत्रफल 3000 वर्ग फुट का है। धारावी इलाके में इतनी बड़ी जगह के लिए काले को हर महीने 1 से सवा लाख रुपए के बीच किराया मिलता, लेकिन चूंकि इस जगह का इस्तेमाल धर्म के काम के लिए हो रहा था, इसलिए उन्होंने किराया लेना ठीक नहीं समझा। उन्होंने पूछा मेरे को कि इसका भाड़ा कितना लेंगे, तो मैं बोला भाड़े से देने के लिए रखी नहीं है, ये सेलेबल दुकान है, आप जिस दिन भी मेरा सेल होएगा उसके 2 महीने के बाद में आप खाली करिए। ये बताइए कि आप चूंकि जो है मुस्लिम समुदाय को जगह दे रहे थे, तो क्या जो है आपके परिवार के लोगों ने या आपके मित्रों वगैरह ने इसका विरोध नहीं किया? उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी ने भी मेरे को विरोध नहीं किया और कोई मेरे को विरोध नहीं करते। मैं जो भी निर्णय लेता हूँ अपने दिल से निर्णय लेता हूँ। किस भावना के साथ आपने ये जगह मुस्लिम समुदाय को दी नमाज के लिए? भावना यही है कि हम लोग में ऐसा बचपन से हम लोग मुस्लिम और हिंदू, मैं हिंदू से हूँ, तो मेरा इन लोग के बचपन से ताल्लुकात है। ये भावना से मैंने दे दिए और एक अच्छा उन लोग वहाँ पे एक अल्लाह का लिए नमाज पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने दिए। हमने भाड़े का भी उनको बोला कि भाई आपका भाड़ा रहेगा, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, भाड़े की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा काम है, समाज का काम है, धर्म का काम है, आप इसको वापरो, जब आपका मस्जिद काम हो जाएगा आप खाली कर देना। ये कोई पहली बार नहीं है कि दीपक काले ने सांप्रदायिक सौहार्द की कोई मिसाल कायम की हो। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के दंगों के दौरान भी उन्होंने धार्मिक कट्टरता को दरकिनार करके इंसानियत की मिसाल पेश की थी। उन दंगों में मुंबई के 900 लोग मारे गए थे, जिनमें से एक बड़ी तादाद धारावी के लोगों की भी थी। उस वक्त काले ने दंगाइयों से बचाने के लिए कई मुस्लिम परिवारों को अपने घर और दुकान पर छुपा दिया था। जिन परिवारों की काले ने जान बचाई थी, उनमें नूरानी मस्जिद के सेक्रेटरी खुर्शीद खान का भी परिवार था।
दंगे के वक्त भी मैं 92 के दंगे में मेरे बाल बच्चों के साथ मैं उनके घर में था कम से कम 1 महीना। मेरा छोटा बच्चा था, ऐसा माहौल हुआ कि मतलब उस बच्चे को आवाज़ नहीं आना चाहिए, मैंने अपने बच्चे का मुंह जो है सोफे के अंदर डाल दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा इंजीनियर है। उस टाइम तो मेरे घर पे 100 परिवार थे, कुर्सी थी, एक अकेला नहीं था, 100 परिवार थे मेरे घर पे। मेरा कारखाने में, मेरे दुकान में 100 परिवार थे, खुर्शीद भाई के जैसे। धारावी ने साल 1992-93 के दंगों से सबक लिया है और आज भले ही देश के दूसरे हिस्सों से सांप्रदायिक तनाव की खबरें आ रही हों, यहाँ के लोग उनसे प्रभावित नहीं होते। ऐसे में दीपक काले की पहल ने यहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच रिश्ते को और मजबूत किया है। कि आजकल ऐसी सांप्रदायिक ताकतें हैं कि जो बिना वजह अफवाह फैला के छोटी छोटी बातों पे दंगा फसाद कराते हैं। ये उनके मुंह पे तमाचा है कि एक हिंदू ने नमाज जैसी इबादत को अपनी जगह पे करने की परमिशन दी और बिना किसी किराए भाड़े के। ये बहुत बड़ा अच्छा संदेश है समाज के लिए, ऐसे लोगों को जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं। अभी हमारे यहाँ इतना अच्छा माहौल है कि यहाँ पर कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा हो, सब आपस में मिलके अगर कभी कुछ ऐसा अफवाह उड़ती है तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और यहाँ पर अभी यहाँ पे एक मस्जिद और है, गौसिया मस्जिद, उसके बाजू में एक गणेश मित्र मंडल करके है, वहाँ पे एकदम मस्जिद के गेट में वो मंडल है। और वहाँ पर ऐसा होता है, आज से 4-5 साल पहले जब रमज़ानों में गणपति का मतलब वक्त था, तो लोगों ने क्या किया था कि जब अजान होती थी और जब नमाज होती थी, तराबी की जब नमाज होती थी, तो वो लोग अपना लाउड स्पीकर वगैरह सब बंद कर देते थे। और जब 10 बजे नमाज तराबी की ख़त्म हो जाती थी, तब वो लोग अपनी पूजा पाठ वगैरह जो भी उनका भजन वजन रहता था वो करते थे। और मतलब ये लोगों ने एकदम मिलजुल के यहाँ पर एकदम अच्छा सा है और यहाँ पर किसी तरह कोई मतलब वो नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। हय्या अलल फलाह। बीफ बैन, घर वापसी, लव जिहाद जैसी खबरों के दौर में इस जैसी मिसालें चौंकाती हैं। यकीन नहीं होता कि ये वही धारावी है जहां 1992 और 1993 के मुंबई दंगों के दौरान धर्म के नाम पर जमकर खून खराबा हुआ था। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए इस जैसी और मिसालों की जरूरत है। कैमरामैन उत्तम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई।